हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन प्रशांत सर क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज से आप मुझे मैथ्स वाले सर कह कर भी बुला सकते हैं। स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस क्लास में क्या डिस्कशन किया था कि पॉलिनोमियल्स को हम किस तरीके से ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं और हम उसे किस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, हम अपने टॉपिक्स को फर्दर आगे ले चलते हैं। हम उसमें चेक करेंगे कि कुछ डिविजन्स जो हम छोटे क्लास में पढ़े हैं वो डिवीज़न हम पॉलिनोमियल्स में किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। बहुत इजी है, वन बाय वन एक एक करके मैं क्वेश्चंस कराऊंगा, उसे बहुत ध्यान से देखिएगा और आपको सब चीज़ें समझ में आएंगी। स्टूडेंट्स, व्हाट वी स्टडीड इन प्रीवियस क्लास, जस्ट अ कर्सरी लुक। मैंने यहाँ लिखा हुआ है एडिशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, जिसे हमने कल देखा। उसके बाद है सब्ट्रैक्शन ऑफ पॉलिनोमियल्स, हमने पॉलिनोमियल्स को किस तरीके से माइनस किया वो हमने पढ़ा था। थर्ड है मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, वो भी हमने देखा था। और फोर्थ है आपका डिवीज़न ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो ये 4 टॉपिक्स हमने कल कंप्लीट किए हैं। हम आगे क्लास में ये डिवीज़न टॉपिक पे थोड़ा आगे बढ़ेंगे और किस तरीके से डिवीज़न करते हैं उसे हम ध्यान से देखेंगे। बहुत ईजी है, वन बाय वन करते चलेंगे। कुछ क्वेश्चंस दूंगा, उसे आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में तुरंत मुझे बताइएगा, मैं क्लियर करूँगा। उससे पहले स्टूडेंट्स, जो प्रीवियस वीडियो थे ये इन्हीं टॉपिक्स में से मैं आपको 3 क्वेश्चंस दे रहा हूँ, उसके स्क्रीनशॉट लेकर के सॉल्व करिएगा। उन्हीं के आंसर्स मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तब मुझे पता चलेगा कि आप प्रॉपरली समझ रहे हैं। ये क्वेश्चंस हैं, आपके होमवर्क हैं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ऐड ऑफ पॉलिनोमियल्स, इन पॉलिनोमियल्स को आपको ऐड करना है। 2x-7 एंड 5x+9, इनको ऐड करना है। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा करके। सब्ट्रैक्ट x² + 3x-4, किससे करना है? 3x² + 2x-3। ये फ्रॉम को मैंने रेड से लिखा है ताकि आप समझ पाएँ, उस पर फोकस करिएगा। ठीक है, क्वेश्चंस को पढ़ करके सॉल्व करिएगा, डायरेक्ट सॉल्व नहीं करिएगा। थर्ड है मल्टीप्लाई द पॉलिनोमियल्स, क्या है? x² + 2x-3 एंड x² + x-2। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई लिखा हुआ है, यहाँ सब्ट्रैक्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे ऐड लिखा हुआ है। इससे आप समझिए उसको क्या करना है और इसको कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं आज के टॉपिक के साथ। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है, अ कार ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ x किलोमीटर इन 4 आवर्स, फाइंड द स्पीड ऑफ द कार। इस क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़िएगा कि एक कार ट्रेवल करता है कितना डिस्टेंस? x डिस्टेंस ट्रेवल करता है और कितना समय मिलता है डिस्टेंस को ट्रेवल करने में? 4 आवर्स। और हमको फाइंड क्या करना है? फाइंड द स्पीड ऑफ द कार। तो उस कार की स्पीड क्या होगी? अब ध्यान से देखते चलिएगा। सबसे पहले तो हमको ये समझना पड़ेगा कि ये जो क्वेश्चन है वो बोल क्या रहा है, और उसके लिए मैं आपको एक बहुत ही अच्छा तरीका बताता हूँ। कभी भी कोई क्वेश्चंस आए तो उसको कोशिश करा करिए कि इमेजिनेशन अपने दिमाग में क्रिएट करा करिए, ताकि वो थोड़ा क्वेश्चन खुद ही में सॉल्व हो जाए आपसे, है ना। गिवन लिखना पड़ेगा, गिवन जब लिखेंगे तो मार्क्स आपको ज़्यादा मिलेगा, पर उस क्वेश्चंस को उससे पहले अगर दिमाग में ही आपने सॉल्व कर लिया इमेजिनेशन करके, तो आपको मैथड्स को आगे सॉल्व करने में बहुत ईजी होगी। अब ध्यान से देखिएगा कि एक कार है, तो चलिए मैं एक कार बना लेता हूँ। ऐसा ये कार ट्रेवल कर रहा है और ये ऐसा करके हम बना लिया जो गिवन है। हमको ये बना लेते हैं, ये x डिस्टेंस है, ठीक है। ऐसा ये x किलोमीटर डिस्टेंस है यहाँ तक, ठीक है। और ये कार क्या हुआ, चल करके आपकी यहाँ तक पहुँच गई। तो अभी यहाँ पे कुछ नहीं है, अभी यहाँ पे टाइम हमारा कुछ है ही नहीं। कार अभी स्टार्ट हुई है, स्टार्ट होकर के ट्रैवल करेगी और ट्रैवल करके कार यहाँ पे 4 आवर्स में यहाँ पे पहुँच जाएगी। तो एक मैं कार यहाँ पे बना लेता हूँ, यहाँ एक और डायग्राम बना लेता हूँ ताकि आपको और इजी लगे समझने में। देखते चलिएगा, ये पहला कंडीशन है, ठीक है। और यहाँ पे एक बना लेता हूँ, ऐसा देखिएगा, ये भी सेम डिस्टेंस है, x किलोमीटर। देखते चलिएगा, ये तो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग मैंने बनाया है। ध्यान से देखिएगा, एक कार है, वो कार क्या यहाँ से चली, यहाँ से स्टार्ट हुई, ये बिगिनिंग पॉइंट है। यहाँ से कार स्टार्ट हुई और स्टार्ट होकर x किलोमीटर चली गई और यहाँ तक चली गई।
ठीक है। और यहाँ तक चलेगी तो गिवन है, जैसा क्वेश्चन है, कार ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ x किलोमीटर इन 4 आवर्स, फाइंड द स्पीड ऑफ द कार। अब ध्यान से देखते चलिएगा, एक कार ट्रेवल करके यहाँ तक पहुँच गई, तो उसका सेकंड डायग्राम मैंने नीचे बनाया हुआ है। अब वो कार क्या है, x डिस्टेंस ट्रेवल करके आपके इस पॉइंट तक पहुँच गई। पॉइंट इसको ए दे देते हैं नाम, इसको बी दे देते हैं सपोज, ठीक है। ये भी ए है और ये बी है। तो ए पॉइंट से स्टार्ट हुआ कार और बी पॉइंट पे पहुंच गया। तो उसका डायग्राम ये है समझने के लिए कि ए पॉइंट से कार चली और यहाँ पे कार पहुंच गई, और उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, एक्स डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि कार जो है, कार ट्रेवल्स अ डिस्टेंस एक्स किलोमीटर, जब कार एक्स डिस्टेंस ट्रेवल करती है 4 घंटे में, तो अब स्पीड ऑफ द कार बताइए। तो यहाँ जब पहुँचा तो टाइम कितना लिया, यहाँ तक आने में, यहाँ तक पहुँचने में टाइम लिया उसने 4 आवर्स लिया टाइम। बस यही है। एक ये क्वेश्चन आया दिमाग में, एक इमेजिनेशन से एक फ़ोटो बना आपके, और इसके आगे ये क्वेश्चन अब सॉल्व होगा। तो जब आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ये फ़ोटो को खुद से बनाने का कोशिश करिएगा, वो ज़्यादा बेटर होगा। नहीं बनेगा तो मैं आपका हेल्प करने के लिए हूँ। जब आपसे बनेगा तो खुद ट्राई करिएगा एक बार, ठीक है। तो ये दिमाग में रखिएगा कि ऐसा इमेजिनेशन हम कर सकते हैं कि कार है, ट्रैवल कर रही है, x किलोमीटर ट्रैवल करना है, टाइम लगेगा 4 आवर्स का, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखते चलिएगा स्टूडेंट्स। हमने फिजिक्स में ये पढ़ा है कि स्पीड, सबसे पहले तो यहाँ देखिए, स्पीड हमने पढ़ा है। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये फॉर्मूला हमने फिजिक्स में पढ़ा हुआ है, ठीक है। इतना बस ध्यान रखिए फिलहाल तो। अब देखिएगा ध्यान से, हमको गिवन था, हमने डायग्राम के थ्रू समझा। अब ध्यान से देखते चलिएगा, सबसे पहले डिस्टेंस, सबसे पहले क्या है देखिएगा ध्यान से। डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार कितना है, x किलोमीटर। कार ने x डिस्टेंस ट्रेवल किया, उसके बाद क्या है, टाइम टेकन, कितना समय लगा उसे कंप्लीट करने में। टाइम टेकन बाय कार, फोर आवर्स। कितना डिस्टेंस ट्रेवल करने में, x किलोमीटर ट्रेवल करने में कितना समय लगा, 4 आवर्स का समय लगा। अब ध्यान से देखते चलिए, हमको स्पीड निकालना है। हम दो गिवन डेटा जो है हम लिख लिए, नोट कर लिए। उस डेटा को अपन गिवन लिखने के बाद हमारे दिमाग में तुरंत ये, अगर ऐसे क्वेश्चन आए कभी भी स्पीड डिस्टेंस से रिलेटेड टाइम, तो हमेशा ये फॉर्मूला यूज़ होता है। ये याद रखिएगा, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा चीज़, हमारे पास टाइम है, हमारे पास डिस्टेंस है। ध्यान से देखिएगा, हमारे पास क्या, टाइम है, हमारे पास डिस्टेंस है, और हमको निकालना है स्पीड। तो खुद सोच करके देखिए, हमारे पास यहाँ फॉर्मूला क्या है, स्पीड है, डिस्टेंस है, टाइम है। तो क्या हम इस वैल्यू को इस फॉर्मूला पे पुट करेंगे तो हमारा इजीली वैल्यू निकल जाएगा। चलिए चेक करते हैं। तो स्पीड हमें फाइंड करना है, तो हम लिखेंगे स्पीड ऑफ अ कार इक्वल टू क्या है, डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ कार। कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, डायरेक्ट लिखते हैं x किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया है, ठीक है। मैंने यहाँ स्पीड ऑफ कार लिख दिया है। अगर हम स्पीड ऑफ कार नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, स्पीड ऑफ अ कार जो निकालना है हमने लिख दिया है, उस कार का डिस्टेंस कितना है करके। अब ध्यान से देखते चलिएगा, स्पीड ऑफ कार करिएगा यहाँ पे, अब ध्यान से देखते चलिएगा, स्पीड ऑफ द कार इक्वल टू ये। अब क्या है यहाँ पे दिखे, अपॉन में टाइम है, तो टाइम कितना लिया इसने, 4, HOURS, आवर्स। ये यूनिट है, याद रखिएगा, टाइम का यूनिट है, डिस्टेंस का यूनिट है, तो यूनिट को हमेशा ध्यान रखिएगा। तो जनरली हम देखिए, हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, स्पीड इक्वल टू, ये क्या हमारा आंसर आया एक्चुअल, x/4। मैंने ऑफ द कार नहीं लिखा है क्योंकि हमने फॉर्मूला में डायरेक्ट पुट किया, बस इतना ध्यान दीजिएगा। निकालना था स्पीड ऑफ द कार, स्पीड हम निकाल रहे हैं, तो x/4, और इसे हम ऐसा लिख सकते हैं किलोमीटर पर आवर। ये हुआ किलोमीटर पर आवर, इस चीज़ को बस ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ तो मैं आपको कहूँगा कि हमेशा यूज़ करिएगा, यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है हमेशा कभी भी। तो जो हमने ये वैल्यू निकाला है अभी, यही इसका आंसर, याद रखिएगा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यही स्पीड निकाला था, x/4। तो इस कार की स्पीड थी x/4 किलोमीटर पर आवर, ये इसका आंसर, यही स्पीड है। इसे ऐसे कर लीजिए बॉक्स बना करके,
ठीक है। अब एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, क्वेश्चन में आपको देगा, यहाँ पे तो एक्स दे दिया है, एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इतना बस ध्यान रखिएगा, जो मैंने फॉर्मूला आपको नोट कराया है उसे कॉपी में लिखिएगा, आप वीडियो को रोक करके इसे समझिएगा, कोशिश करिएगा समझने का, तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। और हम इसके साथ साथ आगे बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको पढ़ने में डिफिकल्ट लगेंगे, पर डिफिकल्ट नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, तो अपन वन बाय वन देखते हुए चलते हैं। चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स देखिए सेकंड क्वेश्चन, इफ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 40x मीटर स्क्वायर, 40x ये मीटर स्क्वायर यूनिट है, ठीक है, एंड लेंथ ऑफ वन ऑफ इट्स साइड इज 10x मीटर। 40x रेक्टेंगल का आपका एरिया है, x स्क्वायर मीटर स्क्वायर यूनिट है, एंड द लेंथ ऑफ वन ऑफ इट्स साइड इज 10x मीटर, देन व्हाट इज द ब्रीथ ऑफ द रेक्टेंगल। ठीक है, अब ध्यान से देखते चलिएगा, मैंने एक ही चीज़ कहा है, सबसे पहले क्वेश्चंस कभी भी पढ़ें तो कोशिश करिए कि इमेजिनेशन से दिमाग में ही आप पहले ही उस क्वेश्चंस का, किसी भी क्वेश्चंस का फोटो बनाइए सबसे पहले, तो है ना, इमेजिनेशन सबसे बड़ी चीज़ है। इमेजिनेशन अगर आपने कर लिया तो क्वेश्चन आपका आधा सॉल्व हो जाता है। तो सबसे पहले देखिए, मैं इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करूँगा तो किस तरीके से करूँगा। सबसे पहले देखिए कि रेक्टेंगल, सबसे पहले क्या बोला है, रेक्टेंगल के बारे में बात किया, तो हमारे दिमाग में तुरंत एक रेक्टेंगल बन जाना चाहिए। तो मैं एक रेक्टेंगल बना लेता हूँ ऐसा, और आपको पता है रेक्टेंगल का साइड कैसा होता है ना, पैरेलल लाइंस होते हैं, और देखिए साइड, जो दो साइड होते हैं सेम होते हैं, और उसके अपोजिट दो साइड सेम होते हैं लेंथ में। ठीक है, तो ये रेक्टेंगल का एक शेप बना, ये हमारा रेक्टेंगल है। अब रेक्टेंगल में क्या होता है, इसको हम लेंथ कहते हैं, इसको ब्रीथ कहते हैं, है ना, ये लेंथ है, ये ब्रीथ है, इसको आप एल मान लीजिए और इसको आप बी मान लीजिए, ऐसा। ठीक है, ये भी वही होगा, ये भी मैं लिख नहीं रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि जितना ज़्यादा लिखूंगा उतना आप कन्फ्यूज़न होगा आपको डायग्राम में, तो इसलिए लेंथ ये है, ब्रीथ ये है ना, तो वैसे ये भी ब्रीथ है, ये भी लेंथ है। ठीक है, अब देखते चलिएगा, तो इस कुछ रेक्टेंगल का एरिया तो होगा ही, तो हमको क्या पता है, ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहले तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमको बोला है, तो क्या होता है, हमको पता है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, हमको पता है लेंथ इनटू ब्रेथ, ये होता है ना। इसको हम शॉर्ट क्या बोल सकते हैं, एल इंटू बी बोल सकते हैं, यहाँ पे ए लिख सकते हैं, है ना, एरिया ही हम निकाल रहे हैं ना, तो ए इक्वल टू एल इंटू बी होता है, ये एरिया का, रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला है। ठीक है, तो इतना आप लोग इस डायग्राम को इमेजिनेशन के थ्रू कोशिश करिएगा बनाने का। अब इसके आगे हम चलते हैं, इसको मैं मिटा देता हूँ, इसके आगे फिर हम इसको सॉल्व करते चलेंगे। स्टूडेंट्स मैंने यहाँ छोटा सा एक बना करके पहले से रखा है डायग्राम, ताकि आपको वो भी टच होते रहे जो प्रीवियस हमने बनाया था। ध्यान से देखते चलिएगा, क्या हमें पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, सबसे पहले तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमने जस्ट पढ़ा, लेंथ इनटू ब्रीथ ये होता है, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए एल इंटू बी, ये एक फॉर्मूला होता है, हमको पता है। ठीक है, इस तरीके से लिखते हैं। अब देखिए हमको क्या क्या गिवन है, सबसे पहले क्या बोल रहा है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 40x स्क्वायर। ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इस क्या बोल रहा है, 40x स्क्वायर, और इसका यूनिट क्या है, मीटर स्क्वायर, याद रखिएगा, ये तो एरिया है, जो एरिया का वैल्यू है, गिवन क्या है हमको, गिवन क्या है, ए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है, 40x स्क्वायर गिवन है ना, मीटर स्क्वायर तो यूनिट है उसका। ठीक है, जैसे एल मीटर और बी मीटर, है ना, जैसा घर का हमारा वॉल होता है तो वो मीटर में होता है, तो आपका लेंथ मीटर में है और ब्रीथ मीटर में है, तो वो आपका यूनिट है। ध्यान से देखते चलिएगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमको गिवन है 40x स्क्वायर, और क्या गिवन हमको साथ में देखिए, लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ इट्स साइड इज, अब एक साइड है ना, ये एक साइड, या तो बी गिवन होगा या तो एल गिवन होगा, तो हमको लेंथ बोला हुआ है, तो एल हमको गिवन है पहले से, तो इस एल का वैल्यू, जो रेक्टेंगल की लंबाई है ना, लेंथ, उसकी वैल्यू क्या है, एल की वैल्यू क्या है हमारे पास 10x, इसको भी हम लोग ऐसा लिख सकते हैं मीटर, ये मैं लिख रहा हूँ ऐसा मीटर स्क्वायर, और इसको लिख रहा हूँ आपके लिए मीटर, है ना, जैसा क्वेश्चन है वैसा मैं आपके लिए नोट कर दे रहा हूँ, पर हम यूनिट को सॉल्व करने टाइम नहीं लिखेंगे, इसको थोड़ा दूर रखेंगे। ठीक है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास गिवन है। अब देखिए इस फॉर्मूला को
ये फॉर्मूला को देखिए ध्यान से, हम इसमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल को पुट करें ए की जगह और एल की जगह हम जो वैल्यू 10x है उसको पुट करें तो हमको बी मिल जाएगा। चलिए पुट करके देखते हैं। तो इसे हम पुट करते हैं, ए की जगह देखिएगा, ए की जगह हम पुट कर रहे हैं 40x² इक्वल टू एल हम हमारे पास क्या है 10x इंटू बी की वैल्यू है नहीं, हमको तो बी निकालना है तो हम बी को ऐसे ही छोड़ देंगे। हो गया। अब देखिए सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको 10x को नीचे लाना पड़ेगा। तो हम चलिए इसको भी ये कर लेते हैं। देखिए b इक्वल टू है ना, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ 40x² अपॉन 10x। हमको तो नीचे लाना था इसको, ठीक है। तो b की वैल्यू निकलेगी यहाँ से। तो ये x, इसको ध्यान से देखिएगा, इसको और छोटा कर देता हूँ स्टूडेंट आप लोगों के लिए मैं। x² को x इंटू एक्स ऐसा लिख सकते हैं, बेस सेम होता है तो पावर प्लस हो जाता है, और 10 इंटू एक्स ऐसा भी पढ़ते हैं, है ना। तो एक एक्स से एक एक्स कैंसिल हो जाएगा और 10 1 जा 10 4 जा, तो बचा क्या हमारे पास 4x। और ध्यान से देखिएगा यहीं पे, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ऊपर जो एरिया है उसका यूनिट क्या है, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से स्टूडेंट्स, यहाँ पे बता रहा हूँ ध्यान से देखिएगा 40x² अपॉन 10x। इसी को ध्यान से यहाँ पे पर देखिएगा 40x² क्या है एक्चुअल में, ये हमारा क्या है एरिया है। तो ध्यान से देखिएगा एरिया का यूनिट क्या है मीटर स्क्वायर, अपॉन नीचे क्या है आपका लेंथ है। तो लेंथ का यूनिट क्या है, देखिए हमको क्या गिवन है यहाँ पे क्वेश्चन में मीटर, तो हमने यहाँ पे मीटर लिख लिया। अब यहाँ पे मीटर स्क्वायर है और नीचे मीटर है, तो 1 मीटर से ये एक ऊपर का मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या सिर्फ 1 मीटर, तो वो मीटर को हमने यहाँ लिख दिया। इसका मतलब है कि हमारा आंसर सही है कि लेंथ हमारा जो होता है वो मीटर सेंटीमीटर ये उसका यूनिट होता है, ठीक है। ये इससे हम चेक करते हैं, है ना, मीटर यूनिट से हम चेक करते हैं। ध्यान से देखिएगा यहाँ पे जो हमारा वृत्त का वैल्यू आया वो क्या आया 4x मीटर। तो यही हमारा आंसर है स्टूडेंट्स, ठीक है। बहुत ईजी है, 1 बाय 1 करते चलेंगे तो आपको इजीली बनेगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको सबसे पहले उस क्वेश्चन का इमेजिनेशन के थ्रू कोशिश करिएगा फोटो बनाने का दिमाग पे ही, ताकि आप कहीं पे रफ कहीं पे भी ट्राई करिएगा तो उससे आधा क्वेश्चन आपका इजीली सॉल्व हो जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम आगे चलते हैं डिवाइड में। डिवाइड बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप करेंगे आपको खुद समझ में आएगा, और कुछ क्वेश्चंस दूंगा तो उस क्वेश्चंस को आप लोग ट्राई करिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है स्टूडेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं।